गुड मॉर्निंग मित्रों, सुबह का 5 बजा हुआ है और मैं आपके लिए 7 मई के करंट अफेयर को लेकर आया हूं और आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और उसको शेयर ज़रूर करना है अपने मित्रों में। ठीक है जी। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, शायद ये आपको पता नहीं होगा, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कुछ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो आज 7 मई के करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो देखना है तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 7 मई में अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई को मनाया गया। इसका अर्थ क्या है? देखिए, नो डाइट का अर्थ होता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस चीज़ पर बहस करना। गलत चीज़ों को डाइट मतलब होता है खान पान, और यहाँ बताया जा रहा है इस 6 मई को, 6 मई का दिन इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि इसमें ये बताया जा सके कि व्यक्तियों को अपने भोजन में कौन सी चीज़ लेना है और कौन सी चीज़ नहीं लेना है। ये होता है 6 मई का दिवस और हर साल 6 मई को मनाया जाता है। हमने 1 मई को मनाया था लेबर डे, हमने 1 मई को मनाया था लेबर डे, ये ज़रूर याद रखना। और इसको मनाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। मैंने मई का एक दिवस बता दिया है। बाकी जो है आपको 2 तारीख को कौन सा मनाया, 3 तारीख को कौन सा, और 4 तारीख को कौन सा, और 5 तारीख को कौन सा, कमेंट बॉक्स पर ये तीनों दिवस आपको 5 मई तक के लिख कर दिखाना है। कल हमने 5 मई को भी मनाया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप मई के पिछले करंट के जो दिवस मनाए गए हैं उनको नोट करना, आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे, ठीक है। इसको मनाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कौन मनाता है ये दिवस? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है। याद रखना, जिसका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, साथ में नोट करते चला करिए। पर्वत धारा योजना, पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी। पहले तो ये जानिए कि ये पर्वत धारा योजना है क्या। इस पर्वत धारा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश जो जल के प्राकृतिक स्रोत हैं उन स्रोतों का संरक्षण करना चाहता है। ये है पर्वत धारा योजना। जंगलों पर, पहाड़ों पर जहाँ भी प्राकृतिक स्रोत है पानी के, उनको संरक्षण करने की योजना है जलधारा योजना, पर्वत धारा योजना। ये हिमाचल ने करा है। तो हिमाचल के बारे में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जानिए। जैसे ई पंचायत किसने शुरू करी थी? हिमाचल ने 2020 में। तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 का हिमाचल को मिला था। हालांकि 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किसको मिल गया है? उत्तर प्रदेश को मिल गया है, ये याद रखना। शायद आपने अभी सुना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आई है। उस शिक्षा नीति को भी सबसे पहले हिमाचल ने ही लागू करा है, नई शिक्षा नीति को। क्या आपको पता है कि हिमाचल ने अपने यहाँ के 100% सिलेंडरों को, गैस सिलेंडरों को 100% गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने वाला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। ये भी आपको हिमाचल से याद रखना है। और आपने सुना होगा शहरी रोजगार योजना भी हिमाचल प्रदेश ने लागू करी है। हिमाचल की राजधानी शिमला है और शिमला में है आलू अनुसंधान केंद्र। और 1945 में शिमला समझौता भी हुआ था, याद रखना, नेहरू जी और अंग्रेजों के बीच। एक और शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी का 1972 में। ये 2 शिमला समझौता भी याद रख सकते हो। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो हिम तेंदुओं के लिए चर्चित है। खीरगंगा, पिन वैली नेशनल पार्क, ऐसे ढेर सारे नेशनल पार्क आपको हिमाचल में देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के कौन हैं? राज्यपाल हैं। लिंगप्पा नारायण स्वामी वहाँ के हाई कोर्ट के जज हैं हिमाचल के। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते निलंबित कर दिए। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते निलंबित कर दिए। वैसे भी चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार ऑस्ट्रेलिया ही है और कुछ निजी कारणों के चलते अब ऑस्ट्रेलिया से चीन का व्यापार नहीं होगा। चीन इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाई द पॉपुलेशन एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड बाई द एरिया। ये ज़रूर इन दोनों के बारे में याद रखना। और चीन की राजधानी बीजिंग है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम आप जानते ही, वो कैनबरा है। चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टेट काउंसलर एलिजाबेथ टेलर हैं, आप जानते हो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आपको याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया का पुराना
नाम बोटानी था, न्यू साउथ वेल्स भी था। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से लेकर सिडनी तक जाता है, ये याद रखना। सबसे लंबी नदी मर्रे और डार्लिंग, सबसे बड़ी झील आयर झील, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कॉर्सेस्को जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्वींसलैंड के पास ग्रेट बैरियर रीफ है। मूंगे की चट्टानों की दीवार भी ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगी, आ जाता है एग्जाम में। गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के ढेर सारे मरुस्थलों हैं, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया के। इसकी खोज कैप्टन कुक और एबल तस्मान ने की थी, ये भी याद रखना, ठीक है। कैप्टन कुक और एबल तस्मान ने की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र में प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की। तो भाई पार्कर सोलर मिशन आप जानते हो नासा का एक मिशन है, नासा। पार्कर सोलर मिशन किसका मिशन है? नासा का। तो ये नासा का एक मिशन है, याद रखना, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी नासा में है, वाशिंगटन डीसी में। तो ये नासा ने अभी एक पार्कर सोलर मिशन लॉन्च किया। इसने प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज शुक्र ग्रह में की। हालांकि आपको जान लीजिए पार्कर सोलर मिशन जो है ना, ये वास्तव में सौर का मिशन है, सूर्य की खोज के लिए मिशन है, और इसने शुक्र में खोज की है, सूर्य का मिशन है। जैसे भारत का नहीं है सौर मिशन, कोई बताएगा? सोलर, भारत का जो सोलर मिशन है उसका नाम है आदित्य L1, ये भी याद रख सकते हो आप। तो ये पार्कर सोलर मिशन आप याद रखना, इसने प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की शुक्र में। शुक्र आप जानते हो बुध के बाद दूसरा ग्रह है जो सूर्य के पास है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण और नेपच्यून। तो शुक्र पृथ्वी की बहन कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, और इसे सबसे चमकता हुआ तारा भी कहा जाता है शुक्र को, याद रखना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर देता हूँ, थोड़ा कठिन है, अगर आप बता सको। आप जानते हो कि यद्यपि बुध शुक्र के सबसे पास, बुध जो है सूर्य के सबसे पास है, फिर भी बुध सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म होता है शुक्र। तो शुक्र के सर्वाधिक गर्म होने का कारण बता दीजिए। समस्त ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स पे जरूर आंसर दिए। देखिए जो भी वीडियो देखे पूरा, देखो वही वीडियो देखता है पूरा और वही आंसर दे पाता है। जिसने केवल सर्च किया और आगे बढ़ गए वो वास्तव में आंसर नहीं दे सकते हैं। तो जो पूरा वीडियो देखेगा वही आंसर देगा, ठीक है। तो आपको आंसर देना है इसका कि शुक्र सबसे गर्म क्यों है, थोड़ा कठिन है, आप सोचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखविंदर सेरा का निधन हो गया। तो ये आप नासा के बारे में तो जानते हो ना, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष जिम ब्रडस्टीन है, और इसका आदर्श वाक्य है बेनिफिट फॉर ऑल, बेनिफिट फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं। सुखविंदर सेरा का निधन हो गया। पंजाबी अभिनेता थे। सुखविंदर सेरा एक पंजाबी अभिनेता थे। इनका कोविड-19 से निधन हुआ है। देखिए कोविड-19 इतनी भयंकर महामारी हो गई है कि बड़े बड़े लोग भी मर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मर रहे हैं, जनता भी मर रही है, और कब तक ये प्रकोप चलेगा किसी को पता नहीं है। तो बड़ी समस्या है इस रोग को लेकर के, पता नहीं कब ठीक हो। सुखविंदर सेरा का निधन हो गया है। पंजाबी अभिनेता थे, याद रखना। आप पंजाबी अभिनेता थे तो थोड़ा पंजाब के बारे में जान लें। हाँ, कल मैंने आपको शूटर दादी के बारे में बताया था, जिन्होंने 60 साल में शूटिंग शुरू की थी, 89 साल में उनका निधन हो गया। तो शूटर दादी का भी निधन हो गया। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, सांड की आँख, वो भी आप याद रखना। चलिए अब पंजाबी अभिनेता थे तो पंजाबी तो जानते हो आप, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी, याद रखना। कैपिटल कॉम्प्लेक्स यहीं पर है, जिसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं और बीपी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। पंजाब 5 नदियों का प्रदेश कहलाता है, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास। और पंजाब ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन भी शुरू करा था। क्या आपको पता है कि पंजाब ने व्यास डॉल्फिन को अपना राज्य जलीजीव घोषित कर रखा है। सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर गेहूँ उत्पादन में पंजाब सबसे आगे है। भाखड़ा नागल डैम, द ब्रॉडिंग डैम ऑफ द इंडिया इन द सिचुएटेड ऑफ पंजाब, सतलज रिवर। तो सतलज रिवर पर आपको भाखड़ा नागल डैम भी मिलेगा, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र बल ने कोरोना है सी का मतलब
CO जीत नामक ऑपरेशन शुरू करा कोविड-19 से बचने के लिए। तो हमारी भारतीय सशस्त्र बल ने CO जीत नाम का ऑपरेशन शुरू करा है कोविड-19 के लिए। तो कोविड-19 के लिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जितने भी कोरोना से जुड़े इक्विपमेंट हैं उनकी व्यवस्था करना, ऑक्सीजन की कमी किल्लत है तो ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करना, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ों की अब व्यवस्था करेगा ये कोजीत ऑपरेशन के तहत कौन? भारतीय सशस्त्र बल, याद रखना, भारतीय आर्म्ड फोर्स, याद रखना आप। इसके अलावा आपने सुना हो शायद ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई गई है। ऑपरेशन ऑक्सीजन हमारी वायुसेना द्वारा चलाया गया था कोविड-19 के लिए, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और भारतीय सेना तो आप जानते हो सशस्त्र दल SSB भी है जो नेपाल और भूटान में हमारी सुरक्षा करती है। सशस्त्र सेना बल BSF भी 1965 में बनी थी, बांग्लादेश पाकिस्तान से हमारी सुरक्षा करती है। और BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, याद रखना। सौर दृढ़ता कर्मनिष्ठा ITBP का आदर्श वाक्य, इंडो तिब्बतन बॉर्डर प्लस सौर दृढ़ता कर्मनिष्ठा। BSF का है ड्यूटी अनटू द डेथ, मृत्युदम तक, कर्तव्य मृत्युदम तक। ये चीज़ आपको याद रखना सेनाओं के बारे में। सऊदी अरेबिया से अभी हमारे यहाँ ऑक्सीजन भी आई है, ये भी आप याद रख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। कनाडा ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी। देखिए फाइजर वैक्सीन अमेरिका में बनी एक विशेष वैक्सीन है और ये जो बनी है फाइजर वैक्सीन, अब इस वैक्सीन को 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को लगाया जाएगा। कनाडा ने ऐसा कहा है, कनाडा में ही लगाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश है कनाडा सीमा के मामले में, राजधानी इसकी ओटावा है और जस्टिन ट्रूडियो कनाडा के वर्तमान प्रेसिडेंट है। ग्रेट बैरियर झील वहाँ पर मिलेगी। और इसके अलावा कनाडा में बहुत सारी चीज़ें आपको कनाडा में देखने को मिलेंगी। जैसे कनाडा में आपने सुना हो शायद पोर्ट रोडेरियम है जो वहाँ का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल के रूप में जाना जाता है। देखिए सिख लोग बहुत रहते हैं अपन NRI के रूप में, सबसे ज़्यादा कनाडा में सिख लोग रहते हैं, ये ज़रूर याद रखना। कनाडा और अमेरिका की सीमा के बीच एक झील है ओंटारियो झील, ओंटारियो झील में है नियाग्रा फॉल, ये ज़रूर आप याद रखना नियाग्रा फॉल। और कनाडा के मॉन्ट्रियल में कागज़ सबसे पहले बना था और कनाडा के मॉन्ट्रियल में ही वाडा का मुख्यालय है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसके अलावा अगर मैं आपको कनाडा के बारे में बताना चाहूँ तो आप याद रख सकते हो उत्तर में स्थित भारत विश्व का एक बहुत बड़ा देश है कनाडा। और चलिए देख लेना और बहुत सारी चीज़ें कनाडा से आ जाती हैं। और हमारे यहाँ जो वैक्सीन यूज होती है वो कोविशील्ड, कोवैक्स और हाल ही में स्पुतनिक भी आ गई है वैक्सीन, रसिया से हमने मंगा ली है। मेघालय ने 100 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की हड्डियां मिली हैं। देखिए खासी ज़िले में, तो मेघालय में 100 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की हड्डियां मिली हैं मेघालय के खासी ज़िले में, याद रखना। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। डायनासोर बहुत पुराने एक प्राणी हुआ करते थे जो एक सरीसृप हुआ करते थे। और डायनासोर जो मिलते थे वो मीसोजोइक काल में मिलते थे। मीसोजोइक युग में एक जुरैसिक पीरियड हुआ करता था, मीसोजोइक युग में एक जुरैसिक पीरियड हुआ करता था, तब ये मिला करते थे। तो मेघालय में भी डायनासोर की हड्डियाँ मिल गई हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेघालय की राजधानी शिलांग है और शिलांग में वास्तव में असम राइफल का हेडक्वार्टर भी है। और मेघालय के चेरापूंजी और मासिमराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, याद रखना 1143 सेंटीमीटर। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में ही पाए जाते हैं। बाल पक्रम और नोक रेक नेशनल पार्क, बाल पक्रम और नोक रेक नेशनल पार्क आपको मेघालय में ही देखने को मिलेंगे। मेघालय को यानी मेघों का घर। कॉमरेड संगमा यहाँ के CM हैं, कॉमरेड संगमा यहाँ के CM हैं। तथागत रॉय यहाँ के राज्यपाल हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है और शिलांग इज़ द 100 स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया, भारत की 100वें नंबर की स्मार्ट सिटी बनी है मेघालय की शिलांग। अच्छा मेघालय में त्रिपुरा में होता है खर्ची पूजा, मेघालय में नहीं। चलिए तो इस प्रकार आप मेघालय के बारे में याद रखना कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। खासी, गारो, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ मेघालय में मिलती हैं और इन 3 पहाड़ियों पर जीव जंतु भी जनजातियाँ भी 3 रहती हैं, वही खासी, गारो, जयंतिया, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जॉब बेजोस ने अमेजॉन के 2.5 बिलियन डॉलर के शेयर को बेच दिया। तो जॉब बेजोस वास्तव में अभी हाल ही में अमेजॉन को कुछ नुकसान हो गया है
ऑनलाइन ई कॉमर्स के मामले में, तो उसने क्या करा है, $2.5 बिलियन के शेयर जो हैं वो बेच दिए हैं। याद रखना, जॉब बेजोस। जॉब बेजोस इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे अमीर आदमी। इसकी कंपनी अमेजोन है जो ऑनलाइन शॉपिंग कराती है, ई कॉमर्स कंपनी है। और याद रखना इसकी एक और कंपनी है स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स का भी ये मालिक है। याद रखना ये वास्तव में अंतरिक्ष से संबंधित जांचें और खोज करती है स्पेस एक्स, इसका भी मालिक है जॉब बेजोस। भारत की भी एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बंगलौर में है। फ्लिपकार्ट को जो है वो उसके फाउंडर हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, याद रखना, ठीक है। कृष्णमूर्ति राव इसके वर्तमान कौन है, फ्लिपकार्ट के CEO हैं, ये भी याद रख लेना। और चाइना की भी है अलीबाबा, जैकमा फाउंडर है उसके। अलीबाबा भी ऑनलाइन शॉपिंग है, लेकिन वो होलसेल मार्केट करती है, मतलब थोक का माल बेचती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। क्लियर, शेयर बेचे। अब आते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे। भारत के शीर्ष तेल सार्वजनिक उपक्रमों ने, जो भारत के शीर्ष तेल सार्वजनिक उपक्रम हैं, उन्होंने बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए। तो हमारी भारत की जो तेल कंपनियां हैं, महारत्न नवरत्न तेल कंपनियां हैं, उन्होंने बद्रीनाथ जो हमारा एक 4 धामों में से एक है उत्तराखंड में, उसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। और वैसे भी जानते हो तेल उत्पादक कंपनियां ONGC हैं, जिसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहते हैं, और IOL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहते हैं, IOC। तो ये भारत की बहुत बड़ी तेल उत्पादक कंपनियां हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये भारत में बद्रीनाथ के विकास के लिए 100 करोड़ खर्च करेंगे, ऐसा आया है। देखिए 4 धाम है उत्तराखंड में हमारे, वो कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये 4 धाम, इसीलिए तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि इन 4 धामों की उपस्थिति की वजह से उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की राजधानी 2 है, एक तो देहरादून राजधानी है, वो वहाँ की समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल नई बन गई है गैरसैंण। क्या आप जानते हो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? अभी नए बन गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और ये आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि उत्तराखंड के अभी अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। BP रानी मौर्य वहाँ की राज्यपाल है, और सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री भी बनी थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ऋषिकेश में बना है ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज, कांच का ब्रिज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिम तेंदुआ कंजर्वेटिव रिजर्व बनाया गया, हिम तेंदुआ के संरक्षण का। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ट्यूलिप गार्डन खुला है, ट्यूलिप गार्डन यानी फूलों का बगीचा। होप पोर्टल उत्तराखंड ने शुरू करा है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। होप पोर्टल रोजगार देने के लिए वहाँ की युवाओं को। इसके अलावा उत्तराखंड ने और भी चीज़ों की शुरुआत की, जैसे संपर्क दीदी मोबाइल ऐप शुरू करा, और कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला एकमात्र राज्य बना है उत्तराखंड। इस प्रकार ढेर सारे क्वेश्चन आपको उत्तराखंड से मिलेंगे। द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इन द सिचुएटेड ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, और दैट नेम इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड ओल्ड नेम इज हेली नेशनल पार्क, एंड इट्स फेमस फॉर टाइगर। तो ये सब चीज़ें याद रखना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी, जो इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को 10 गुना बढ़ा देती है। तो ये सब चीज़ें आपको उत्तराखंड में याद रखना है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। आप लोगों को धन्यवाद, साधुवाद जो आपने पूरे क्वेश्चन देखे। नमस्कार।